हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी प्लीज़ कहें। कैसा रहा हमारा आज का दिन, ये देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। गाइज़, ये देखिए कि अभी तक सो रही है। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और क्योंकि हमने उसे 7 बजे सुबह फीड किया था तो हमने भी कहा कि चलो उसे सोने देते हैं। फिर मैं आ गई बाहर जोजो से मिलने। जब तक मॉर्निंग में मैं उससे ना मिलूँ वो मुझे चाय भी पीने नहीं देता है, तो सबसे पहले सुबह उठकर मुझे उससे मिलना ही होता है। फिर मैं आई अंदर और देखा मैंने कि कीकी उठ चुकी थी। अभी अराउंड सुबह के 10 बज रहे थे और मम्मा और कीकी हनुमान चालीसा सुन रहे थे। फिर मम्मा ने किया कीकी की मालिश और कीकी हो गई रेडी। आजकल हम कीकी को नहला नहीं रहे हैं, तो मैं जब तक वापस से डॉक्टर को ना दिखा दूँ मैंने सोचा मैं उसे बिल्कुल नहीं नहलाऊंगी। ये देखिए ठंड से कैसा अभी भी मॉइस्ट फॉर्म हो जाता है अंडर विंडोज के अंदर, पूरा फॉगी फॉगी हो जाता है। लाइक ऑलवेज कीकी मालिश और दूध पीने के बाद उसने लिया एक पावर नैप और मैं और मम्मा निकल गए मार्केट। एक्चुअली संक्रांति आ रही है और मम्मा को मेरे को हमें कुछ सामान लेने थे। मम्मा तेरुंडा बांटती हैं तो उसके लिए सुहाग के कुछ सामान लेने होते हैं। तो पास ही में एक मार्केट है। हम और मम्मा ने सोचा कि हम ऊबर से फटाफट जाएंगे और आ जाएंगे। ये देखिए जोजो ने जैसे ही देखा कि मैं रेडी हो चुकी हूँ वो कैसे आकर मेरे गोद में बैठ गया है। उसे पता चल जाता है जब भी वो हमें रेडी देखता है ना, वो पैनिक होने लगता है कि अभी मुझे छोड़कर चले जाएंगे और वो बहुत दुखी हो जाता है। मैंने किया था ऊबर बुक और हमारी ऊबर आ चुकी थी, तो मैं और मम्मा निकल गए मार्केट के लिए। गाइस, ये जो मार्केट हम जा रहे हैं वो हमारे घर से हार्डली 10 to 15 मिनट्स दूर है, तो इसीलिए हम बहुत ही जल्दी पहुंच गए थे। और ये देखिए ये है पिंकी, ये मेरी मासी की बेटी है जो जयपुर में ही रहती है और इसका घर इस मार्केट से बहुत पास था और उसी ने हमें इस मार्केट के बारे में बताया था, क्योंकि हम जयपुर में बिल्कुल नए, हमें इतनी आइडियाज़ है नहीं यहाँ के बारे में। तो उसी ने हमें बोला संक्रांत की बहुत अच्छी मार्केट लगी है, तो आप यहाँ से आकर सारा सामान ले सकते हो। ये देखिए इस तरीके से मेहंदी का स्टॉल लगा था और ठंड के सारे कपड़े, स्वेटर्स, बूटीज, जैकेट्स, ये सब भी बहुत अच्छे और बहुत चीप रेट्स में मिल रहे थे विथ वेरी गुड क्वालिटी। हम आए थे मम्मा के लिए। संक्रांत में मम्मा जो तेरुंदा बांटेंगी उसमें 13 सामान बांटे जाते हैं। तो ये देखिए लोग बहुत सारी चीज़ें बांटते हैं, ये सब चीज़ें बांटते हैं, टिफ़िन बॉक्स, झूड़ी, कपड़े, चूड़ी, बर्तन, मतलब आप जो भी डेली यूज़ में चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब कहते हैं कि बांटना चाहिए, आप जो खाते हैं वो बांटना चाहिए। तो 13 पीसेस इसलिए बांटते हैं और मम्मा ने 14 पीसेस इसलिए लिए क्योंकि एक मम्मा कहती है कि भूल चूक माफ़ का लेना चाहिए, तो इसलिए मम्मा इस बार 14 पर्स लिए हैं। और उसके साथ हमने लिए एक झूड़ी में जिसमें हम डालेंगे खिचड़ी का सारा सामान और सुहाग का सामान, और वो उसमें हम एक पर्स लेकर हम मंदिर में चढ़ाएंगे और रेस्ट 13 पीसेस जो पर्स होंगे वो हम सारे सुहागनों को बांटेंगे। तो मम्मा ये बहुत सालों से कर रही हैं, तो इसीलिए हम गए थे मार्केट और हम फाइनली आ गए थे घर। और जो हो गया था बहुत एक्साइटेड हमें देखकर, बट मैं अंदर जाकर सबसे पहले मिली कीकी से क्योंकि मुझे टेंशन हो रहा था। बट मैंने आकर देखा कीकी आराम से सो रही थी और अभी जस्ट हमारे आने से पहले उठी थी, तो उसने पापा को बिल्कुल भी तंग नहीं किया था। और ये देखिए इसे मुझे देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ अपनी नानी को देख रही है। हम ये सारे सामान आज लेकर आए थे। मैंने कीकी के लिए कुछ स्वेटर्स, 2 स्वेटर लिए थे, कैप लिया था, सॉक्स लिया था और ये सुहाग का सामान है जो मम्मा उस झूड़ी में डालेंगी। और बस ये सब सामान हमने लिया जो बहुत ही चीप और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लगी मुझे। ये सिर्फ 100 रुपीज़ के उठाए थे मैंने। और मैंने कीकी के लिए 2-3 कैप्स लिए थे, तो एक कैप मैंने सोचा कि मैं कीकी पे ट्राई कर देखूं, जो उसे बहुत ही अच्छे से फिट आया था। मैंने नीलू के लिए भी एक ये विंटर फुटवेयर लिया था, मतलब जब रूम स्लीपर्स बोलते हैं जो घर में पहनने के लिए। ये भी सिर्फ 100 रुपीज़ का था गाइस, विथ वेरी गुड क्वालिटी। तो वो मार्केट मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमने लंच नहीं किया था, तो मैंने मम्मा को सबसे पहले आकर दिया लंच। बस उसके बाद मैंने किया कीकी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड। उसे इस तरीके से फ्रंट कैमरा में देख कर खेलना बहुत पसंद है, वो इसे बहुत इन्जॉय करती है। फिर हो गई थी रात और रात के अराउंड 8 बज रहे थे, तो कीकी का था मालिश टाइम। तो बस लाइक ऑलवेज मैंने सारे कपड़े और सब कुछ लाकर मम्मा के सामने रख दिया था और कीकी हो गई थी रेडी। बट फिर देखिए रात को अराउंड 10:30 कीकी ने वोमिट कर दिया और फिर हमें उसके कपड़े बदलने पड़े। एक्चुअली उसे आजकल ये वोमिट बिकॉज ऑफ नोज़ ब्लॉकेज हो रहा है, जो डॉक्टर ने भी मुझे बताया था होगा।
फिर मैं बाहर आई और मैंने देखा जो डाइनिंग टेबल की तरफ बहुत देर से देख कर बैठा है, तो मैंने रियलाइज़ किया कि उसे शायद हल्दी दूध पीना है। तो मैंने उस दूध में थोड़ा सा पानी मिलाया और मैंने उसे दे दिया और उसने फटाफट पूरा दूध ख़त्म कर दिया। सो अभी बज रहे थे रात के 11:30 और किकी सो चुकी थी, बट जैसे ही मैंने 2 बजे उसका डायपर चेंज किया और वो अचानक उठकर बैठ गई और वो खेलने लग गई और उसने मम्मा को भी उठा दिया, इतने ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रही थी। बट अराउंड 3 बजे मुझे ऐसा लगा कि वो पॉटी कर रही है, तो जैसे ही मम्मा ने उसका डायपर खुलने के बाद उसने पॉटी किया और उसने ऐसी पिचकारी मारी कि सीधा सारा ब्लैंकेट, उसका बेड सब कुछ ख़राब हो रखा था। तो रात को 3 बजे उसने हमें बहुत नचाया। फिर मैं सब कुछ क्लीन करके मैं गई ऊपर और ऊपर जाकर मैं लेकर आई उसके लिए ब्लैंकेट, क्योंकि उसका ब्लैंकेट और उसके मोस्ट ऑफ द कपड़े और सब चीज़ हम ऊपर ही रखते हैं, उसका एक कबर्ड है। फिर इधर देखा मैंने, मम्मा ने उसे कर दिया था प्रॉपर क्लीन और मम्मा कर रही थी उसे रेडी, बट उसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी, उसका सोने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, उसे बस खेलना था। तो बस हमने भी किकी के साथ किया था रात को जागरण, हम भी जगे हुए थे उसके साथ। फिर अराउंड 4:30 किकी को भी नींद आने लगी और हम भी फाइनली फिर सोने चले गए। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।